जय श्री राम, जिसका अर्थ होता है भगवान राम की जय जयकार करना। और काफी हजारों सालों से लोग एक दूसरे को प्रणाम करने के लिए जय श्री राम बोलते आ रहे हैं। लेकिन आजकल की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ सो कॉल्ड न्यूज़पेपर ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि जय श्री राम तो एक हेटफुल स्लोगन है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भगवान राम का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। लोग भगवान राम को अपना आइडियल मानते हैं और अपनी आस्था को रखने के लिए जय श्री राम बोलते हैं। लेकिन कुछ सो कॉल्ड न्यूज़पेपर्स और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ दूसरी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती पूरी दुनिया में ये नफरत फैला रहे हैं कि जय श्री राम तो एक हेटफुल स्लोगन है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो पूरी दुनिया में सिर्फ नफरत फैला रहा है। इसलिए अब ये दूसरी कम्युनिटी के लोग और ऑनलाइन न्यूज़पेपर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए जय श्री राम नारे को गलत तरीके से यूज करना शुरू कर दिया है। कुछ इस्लामिक लोग और इस्लामिक न्यूज़पेपर हिंदुओं के प्रति पूरी दुनिया में गहरी नफरत फैलाने के लिए फेक इंसिडेंट क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसके अंदर जय श्री राम नारे का गलत तरीके से यूज करके हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। और इन फेक इंसिडेंट के मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो चलो एक एक करके सारे एग्जाम्पल देखते हैं। 14 जून को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने ट्विटर पर यह दावा किया कि गाजियाबाद के एक मुस्लिम व्यक्ति अब्दुल सैफी को बहुत सारे बदमाशों ने मारा पीटा और बदमाशों ने अब्दुल सैफी को जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया और एक कमरे में बंद करके बेरहमी से मारा पीटा। लेकिन जब यूपी की पुलिस ने इस हमले की गहराई से जांच पड़ताल की तो पता चला कि इस हमले की एक वीडियो है और उस वीडियो में तो कोई ऑडियो ही नहीं है। मतलब जय श्री राम बुलवाने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। ऊपर से अब्दुल सैफी के साथ जो लड़ रहा था वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। ऊपर से दोनों के दोनों ही मुसलमान थे। मतलब हिंदुओं का इस लड़ाई में कोई हाथ नहीं था। सिर्फ न्यूज एंकर मोहम्मद जुबैर ने हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये एक साजिश रची थी। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। ये ही नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। केस नंबर 2, कुछ टाइम पहले हरियाणा के एक युवक आसिफ खान के मर्डर का केस सामने आया। हुआ ये था कि आसिफ खान अपने चचेरे भाइयों के साथ कहीं जा रहा था, लेकिन अचानक एक बदमाशों के ग्रुप ने मुस्लिम युवकों पर हमला कर दिया और उनको जान से मार डाला। लेकिन जब मर्डर की रिपोर्ट सामने आई तो उससे पहले ही कुछ मीडिया हाउस और न्यूज एंकर शर्जील उस्मानी ने ये दावा किया कि मुस्लिम लड़कों पर जिन बदमाशों ने हमला किया था वो सारे हिंदू थे, जिन्होंने मुस्लिम लड़कों को जबरदस्ती जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया। और जब मुस्लिम लड़कों ने जय श्री राम नहीं बोला तो हिंदू लड़कों ने उन्हें जान से मार डाला। तुम्हें शर्म है कुछ? क्या आपको यकीन होता है कि कोई हिंदू इतना घटिया होगा कि वो भगवान राम का नाम लेकर मर्डर करेगा? मुझे तो नहीं लगता। और लगे भी क्यों जब ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि कुछ टाइम बाद जब हरियाणा पुलिस ने इस केस की गहराई से जांच पड़ताल की तो पता चला कि इस केस में तो कोई रिलीजियस एंगल है ही नहीं। मतलब किसी ने मुस्लिम लड़कों को जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर नहीं किया। ये सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करने की एक साजिश थी। अरे शर्म करो। और ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही 20 केसेज और है जिसमें हिंदुओं को बदनाम किया गया है। अब वो तो मैं यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए एक केस और बताता हूँ। 28 मई को तेलंगाना के एक बैसा नामक इलाके में किसी ने मस्जिद की दीवार पर जय श्री राम लिख दिया। इसके बाद वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बीच बहुत बड़ा कम्युनल वायलेंस हुआ। इसके बाद जब तेलंगाना की पुलिस ने इस केस की गहराई से जांच पड़ताल की तो पता चला कि मस्जिद पर किसी और ने नहीं बल्कि मुस्लिम लड़कों ने ही जय श्री राम लिखा था। और वो मुस्लिम लड़के इस मस्जिद के आस पड़ोस में ही रहते थे। क्योंकि पुलिस ने जब मस्जिद के बगल की सीसीटीवी फुटेज देखी तो पता चला कि 2 मुस्लिम लड़कों ने रात में आकर मस्जिद की दीवार पर जय श्री राम लिख दिया, ताकि जब सुबह उठकर मस्जिद की दीवार पर सब लोग जय श्री राम लिखा हुआ देखे तो हिंदुओं की बदनामी हो जाए। और इसी तरह से हिंदुओं को बदनाम करने के 15 केसेज और है जिनको मैं यहाँ तो नहीं बता सकता, लेकिन उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाकर पढ़ सकते हो। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि महात्मा गांधी हिंदुओं से कैसे नफरत करते थे, तो बिल्कुल आजकल के गांधी भी हिंदुओं से वैसे ही नफरत करते हैं, बल्कि हिंदुओं से नहीं वो तो देश से नफरत करते हैं। कुछ सालों पहले राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के दौरान एक स्पीच देते हुए कहा था कि भारत तो एक देश ही नहीं है बल्कि ये सिर्फ एक राज्यों का समूह है। You will find that India is described as a union of states. India is not described as a nation, it is described as a union of states. इसी कांग्रेस पार्टी के एक नेता कन्हैया कुमार ने कुछ सालों पहले स्कूल के दौरान एक फंक्शन में जय श्री राम बोलने से मना कर दिया था। और कांग्रेस ही नहीं बल्कि सारी पॉलिटिकल पार्टी यही करती है। पिछले साल जनवरी में वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जय श्री राम बोलने से मना कर दिया और कहा कि जय श्री राम तो बीजेपी का एक पॉलिटिकल एजेंडा है। अब चलो आप कांग्रेस को तो साइड कर दो, ममता बनर्जी को भी साइड कर दो, लेकिन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी भगवान राम के विरुद्ध है। राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो
और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बने। मेरा नाम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बसता। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? अब इन पॉलिटिकल पार्टीज की सच्चाई तो आप लोग जान ही चुके हो, लेकिन चलो अब एक दूसरी प्रॉब्लम पे बात करते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर देश में बहुत सारे दंगे प्रसाद करवाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर बनने का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो बीजेपी ने स्टार्ट नहीं किया। राम मंदिर बनने का जो सबसे पहला प्रोटेस्ट है वो तो 1858 में ही हो चुका था और बीजेपी का तो जन्म ही अभी 1980 में हुआ है। तो साफ साफ पता चलता है कि इस प्रोटेस्ट के पीछे बीजेपी का हाथ नहीं है। और बात रही जय श्री राम नारे की, तो मैंने वीडियो में पीछे ही साबित कर दिया है कि जय श्री राम बोलना कोई हेटफुल स्पीच नहीं है और ना ही कोई वो एंग्री स्लोगन है और ना ही वो कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। वो बस कुछ लोग हैं जो हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये फालतू की चीज कर रहे हैं। बाकी अगर आप महात्मा गांधी जी की सच्चाई जानना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।